आप सभी को जय हिंद। आज जो है रासायनिक समीकरण किस तरह से बनते हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले से हमने यहाँ पर ले लिया हुआ कि ये यहाँ पर ये धन आयन है और यहाँ पर हमने ले लिया है कि ये हमारी ये ऋण आयन है। ये इधर के हमने ऋण आयन ले लिया है, यहाँ से हमने धन आयन ले लिया है। और जब ये धन आयन और ऋण आयन आपस में क्रिया करते हैं तो एक आयनिक यौगिक बनता है, ठीक है। तो जो वही रसायन शास्त्र के सूत्र बनते हैं। तो ये धनायन क्यों होते हैं और ऋणायन क्यों होते हैं, तो आप तो जानते ही हैं कि जो देता है, देने वाला धनायन होता है और लेने वाला ऋणायन होता है। देना और लेना पहले आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका ये सोडियम है, मैंने यहाँ पर पहले सोडियम लिया हुआ है। सोडियम का परमाणु क्रमांक हमारा कितना होता है, आपको मालूम है 11। परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। और जब इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात इसको 8 करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और इसको कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसलिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये किसी को दे सकता है, ले नहीं सकता। इसलिए इस पर जो है धनात्मक चार्ज होता है, यानी इस पर जो है धनायन होता है, अर्थात ये देने का काम करता है, इसलिए ये धनायन होता है। दूसरा आप इधर देखिए कि ये ऋणायन क्यों है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि हमने यहाँ पर ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन निकालते हैं तो आप देख लीजिए क्या कैसा होगा। यहाँ पे होगा 2 होगा, 8 होगा और यहाँ पर 7 होगा। अब इसकी देखिए बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की हो सकता है। क्योंकि किसी को देगा तो नहीं, ये किसी से लेगा और जब ये लेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। इसीलिए इस पे जो है ऋणात्मक चार्ज होता है और इस पर ये धनात्मक चार्ज होता है। और कितना इसको आवश्यकता है, 1। तो इस पर जो है ऋण आयन कितना होगा, ऋण आयन का मान 1 होगा। तो इस पर धनायन कितना है आपका 1, इसको 1 जो है ये दे रहा है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे ये आपके इनकी संयोजकता भी कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से इनका सूत्र स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर आपका ये Na है और इसका संयोजकता 1 हो गई और ये यहाँ पर आपका Cl है और इसकी संयोजकता भी 1 हो गई और ये आपस में जो है इंटरचेंज करते हैं इस तरह से। तो ये हमारा जो सूत्र का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये बन जाएगा NaCl। ये आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ये आपका सूत्र रेडी हो गया। तो आपने ये देखा, यानी यहाँ पर Na, यहाँ पर धन चार्ज है प्लस यहाँ पर ये Cl, इसमें ऋण चार्ज है और ये दोनों मिल गए तो यहाँ पर NaCl बन गया। इस तरह से ये एक प्रकार से आयनिक यौगिक बन जाता है और एक सूत्र का निर्माण भी हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए दूसरा सूत्र कोई भी ले लीजिए आप, वो भी देखिए सभी जो है संयोजकता पर आधारित होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होते हैं। यहाँ पर आप अगला ले लेते हैं आपका ये पोटेशियम है, ये हमने ले लिया पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक आपको मालूम ही है क्या होता है, 19 होता है और इस पर भी धनात्मक चार्ज जो है 1 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस 1 है इस पर और यहाँ पर ये Cl से इसकी क्रिया करवा दीजिए तो यहाँ पर इसमें माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। इस तरह से आप इनका आपस में गुणा करवाते जाइए और सैकड़ों सूत्र तैयार हो जाते हैं। ये तो अभी बहुत कम है, आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं, आप अपने आप से तैयार कर लीजिए। मैं देख लीजिए यहाँ पर ये आपका क्या है, अमोनियम है। यहाँ पर ले लेते हैं NH4 ले लेते हैं, इस पर प्लस चार्ज है, प्लस यहाँ पर Cl ले लेते हैं, इस पर जो है माइनस चार्ज है और इस पे इनकी आपस में क्रिया करवा देते हैं। तो देख लीजिएगा NH4Cl, ये आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर देखिएगा ये आपका +1 चार्ज वाले थे और -1 चार्ज वाले थे। यहाँ पर आप देख लीजिए दूसरा ले लीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा क्या, ये आपका मैग्नीशियम है और इस पर +2 चार्ज है। और यहाँ पर हम दूसरा कोई भी ले लेते हैं, जो आप कहोगे वो ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और इस पर जो है -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, ओके। तो अब यहाँ पर जो इसका जो सूत्र बनेगा वो किस तरह से बनेगा, MgO बनेगा। कैसा बनेगा, MgO बनेगा। क्योंकि इस पर भी 2 चार्ज होगा, इस पर भी 2 चार्ज होगा, यानी 2:2 और इनका आपस में जब अपन भाग दे देंगे यहाँ पर 1-1 बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है 1-1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी सीधे सीधे क्या बन जाता है हमारा MgO बन जाता है।
इस तरह से भी आप इसको करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम का हमारा जो संयोजकता है वो 2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता हमारी कितनी है, ये 2 है। इनका आपस में ऐसे तेरे गुणा कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा, यानी ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से बहुत सारे सूत्र तैयार हो जाते हैं। अगली कड़ी में आप देखेंगे, इनको मिटा देते हैं और दूसरा ले लेते हैं। यहां पर देखिएगा मैग्नीशियम है, अब अपन कैल्शियम को ले लेते हैं। ये हमने कैल्शियम ले लिया, इस पर देखिएगा कि +2 चार्ज है, ये 2 चार्ज है प्लस में हमारा, और यहाँ पर किससे हम किसी आप जिससे क्रिया कह दो उसी से करवा देंगे, -2 वाले से करवा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि CO3 हमारा ये -2 चार्ज वाला है। अब जब माइनस चार्ज वाला है, इनके सेम चार्ज है, यानी इस पे +2 है उस पे -2 है, तो ये 2 से 2 आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका ये सूत्र क्या बनेगा, CaCO3, ये आपका सूत्र बन जाएगा। वैसे ट्रिक में आप जाएंगे तो आपका Ca आपका ये संयोजकता इसकी 2 है और यहाँ पर आपका CO3 है, इसकी संयोजकता भी आपकी -2 है। आपस में इनका इंटरचेंज करेंगे तो वही आएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका सूत्र जो बनेगा Ca2CO3 का 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारा CaCO3 ही बनेगा। तो ये इस तरह से जो है सूत्र बना लेते हैं। अगला ले लीजिए आप यहां से हम देख लीजिएगा, आपने अक्सर नाम सुना होगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आपने नाम सुना होगा, तो देख लीजिए कि ये आपका पोटेशियम है, ये आपका जो है क्या है, परमैंगनेट है। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्रिया करवा देते हैं, ये आपका पोटेशियम है और इस पर प्लस आयन है और यहाँ पर आपका ये परमैंगनेट है, तो यहाँ पर ये MnO4 में हमारा माइनस है और इस तरह से यहाँ पर जब क्रिया करवा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा KMnO4। ये आपका क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया पोटेशियम परमैंगनेट। यानी आपको यदि ये याद हो जाते हैं और ये याद हो जाते हैं तो आपको सूत्रों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। चाहे आप वो धातुओं के रासायनिक गुण में चले जाइएगा, चाहे समीकरण संतुलित करने में चले जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं पड़ सकती है यदि आप इनकी संयोजकता आप जो है पता कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता कर लेते हैं या इनको इस तरह से याद कर लेते हैं। जो है देखिए यही चीजें एक्टिव रहती हैं, सक्रिय रहती हैं और ज्यादातर सूत्रों में इन्हीं का उपयोग होता है, इसलिए आप किसी को भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिएगा आप +3 चार्ज ले लेता हूं, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये एल्यूमिनियम है, इस पर +3 चार्ज है, प्लस अब किसको ले ले, सल्फेट ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने SO4 ले लिया, इसमें 2 है। अब देखिएगा कि मैंने पहले बताया आपको कि आपस में ये जो आयन है इनके ये आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये आप इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इंटरचेंज इस तरह से करवाया है, यानी ये आपका 2 इस पे आ जाएगा और ये इस पे चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा बना हुआ सूत्र क्या होगा, Al2SO4 और यहाँ पर कोष्टक लगा के होल थ्राइस आपको करना पड़ेगा, ये आपका बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। यानी और भी आप जो है क्रिया इनसे करवा सकते हैं। इसकी क्रिया आप ले जाइए और यहाँ से यहाँ तक करवा दीजिए, इसकी क्रिया करवा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसकी क्रिया यहाँ से यहाँ तक करवा दीजिए, यहाँ से इनकी सारी क्रिया आपस में करवा दीजिए। इन्हीं में से देखिएगा कितने सूत्र बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 से इनकी आप जो है तुलना कर दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 27 77 सूत्र इसी से बन जाएंगे, जो कि अभी बहुत कम है। 500 से प्लस सूत्र जो है हम जो है इसमें से बना लेंगे, लेकिन और हमको जो है उसमें से धनायन और ऋणायन लेने होंगे। तो रसायन शास्त्र में सूत्र यदि आपसे बन जाते हैं तो आपको रसायन में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया है तो आप सभी को एक बार पुनः जय हिंद।